अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम उठाएंगे केमिस्ट्री का जो दूसरा लेसन है, दैट इज़ मैटर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये जो मैटर है, इसकी जो डिफिनीशन है आपने पढ़ी है पहले चैप्टर में कि मैटर किसको बोलते हैं। मैटर आपको पता ही होगा डिफिनीशन, दैट इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेसेस वेट, दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर। जो भी कोई चीज़ होता है जिसके पास वज़न होता है और जो कोई स्पेस लेता है, वो उसको बोलते हैं हम मैटर। ये जो पहला चैप्टर था उसमें आपने मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो पढ़ी है। वो थी उसकी फिज़िकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर जो था वो डील करता था फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो दूसरा चैप्टर है इसमें भी हमें मैटर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे भी मैटर की क्लासिफिकेशन ही हमें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे हमें है केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन से ही हमें मिलता है कि मैटर जो है वो प्योर है कि प्योर नहीं है। तो दूसरा चैप्टर है वो भी मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स हमें देता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। और पहला चैप्टर जो था वो भी हमें मैटर की क्लासिफिकेशन देता था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यहाँ पे वो हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम अब दूसरा चैप्टर उठाएंगे, दैट दैट इज मैटर और उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन से ही हमें पता चलता है कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की? केमिकल क्लासिफिकेशन का पहला हम ये मतलब देखेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि अगर ये मैटर है, कि कोई भी चीज़ है जो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेसेस वेट, अगर ये कहीं पे मैटर है, तो जिस चीज़ का ये बना है कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस दिखाएगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस दिखाएंगे। अगर उसके पार्टिकल्स, अगर ये मैटर है, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है। अगर ये पार्टिकल्स जो मैटर के अंदर होती है, ये एक ही किस्म के सब पार्टिकल्स, जो ये केमिकल रिएक्शन दिखाएगा वही ये भी केमिकल रिएक्शन करेगा, उसी टाइप की केमिकल रिएक्शन ये भी करेगा, ये भी वही केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, सब पार्टिकल्स एक जैसे केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, तब हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये एक ही किस्म के हैं। अगर दूसरा मैटर यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैं एक मैटर लूँगा, ये भी पार्टिकल्स का बना है, ठीक है ना, ये इसके पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल एक है ये एक किस्म की केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, ये जो पार्टिकल दूसरा है ये दूसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, पार्टिकल जो तीसरा है ये और टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। तो पार्टिकल्स जो है मैटर के, ये एक ही किस्म के केमिकल रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं, तब ये भी मैटर है, लेकिन ये इससे डिफरेंट है। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल, दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन की, केमिकली है क्या ये। जो पहला वाला है उसको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्यों बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप, particles having same chemical nature, or any a pure substance is defined as which is made of only one kind of particles। तो प्योर सब्सटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आप देखोगे कि प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन क्या है, इट इज़ अ मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ वन काइंड having same chemical nature, that is having same chemical nature। प्योर सब्सटेंस उसको बोलते हैं हम जो बना होता है
एक ही किस्म के पार्टिकल्स का मतलब होता है उन पार्टिकल्स को हम कहेंगे कि आप एक जैसे हो, जो जिनका केमिकल नेचर एक ही होगा। दैट मीन्स कि वो एक ही किस्म के केमिकल रिएक्शंस दिखाई देते हैं। तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं, दैट वेरी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो अब दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अब ये पार्टिकल है, इसके ये एक मैटर है, इसके जो पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाता है, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंस। जब हर एक पार्टिकल अलग अलग की केमिकल रिएक्शन दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स है वो एक ही टाइप के नहीं है। दैट मीन्स दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इम्प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को बोलते हैं दो सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। एनी सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, substances made of more than one kind of particle, one kind of particles is called impure substance। इसको हम बोलते हैं impure substance, या इसी का और एक नाम है मिक्सचर। तो क्या है मैं केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर की? केमिकली जो है मैटर की दो टाइप्स है केमिकल क्लासिफिकेशन के बिना पे, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस वो हो गया जो एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना है, दैट मीन्स जिसमें जो पार्टिकल्स का बना होता है वो सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दिखा रहे हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जो बना होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स का, जिसका मतलब है कि उसमें जो पार्टिकल्स है वो सब एक किस्म इनका उनका एक ही किस्म का केमिकल बिहेवियर नहीं है, वो सब एक टाइप के केमिकल रिएक्शंस नहीं दिखा रहे हैं। इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब दूसरा जो है यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस है इसके दो टाइप्स है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या हो गया? एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंट की डिफिनीशन देखोगे, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की हम डिफिनीशन देखेंगे। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है वो प्योर ही सब्सटेंस है। हमने पहले ही बताया कि एक प्योर सब्सटेंस का टाइप है विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और एटम्स भी का वी कैन से इट एटम्स, एटम्स ज़्यादा ठीक रहेगा। कि एलिमेंट उसको बोलते हैं जो बना होता है एक ही किस्म के एटम्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आयरन रॉड है, तो आयरन रॉड जो है, आयरन रॉड में सिर्फ हमें क्या मिलेगा? आयरन, Fe एटम्स, आयरन के एटम्स। तो इसको हम बोलेंगे कि ये है एलिमेंट जो सिर्फ एक ही किस्म के, इसमें जो एटम है वो सब आयरन के एटम है और कोई एटम नहीं है। ये प्योर सब्सटेंस है एक। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आपके पास अब वाटर है। वाटर जो बना होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब इसमें भी ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन एटम्स कितने हैं? दो किस्म के। हाइड्रोजन कितने एटम हैं? दो एटम। और दो एटम उसके साथ कौन सा कंबाइन होता है? एक ऑक्सीजन एटम। तो इसको हम बोलेंगे ये बनाता है वाटर। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि जो भी पार्टिकल्स इस वाटर में है, अब ये जो वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है,
फॉर एग्जांपल ये है H2 ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक ही किस्म के केमिकल रिएक्शंस, इन सब का केमिकल बिहेवियर एक ही है, इसीलिए हम इसको कहते हैं